हेलो हेलो हेलो, कैसे हो आप सब। मैं अक्षय शर्मा, योर मैथ्स मेंटर। आई वेलकम यू टू दिस लेक्चर वीडियो। ये हमारा क्लास 10 पॉलिनोमियल्स का लेक्चर सेकंड होने वाला है। इसका फर्स्ट लेक्चर मैंने यहाँ पर से बना दिया। अगर आपने इसका फर्स्ट पार्ट नहीं देखा, सबसे पहले जाके देख लीजिए। उसमें हमने क्या क्या डिस्कशन कर लिया था। उसमें हमने यहाँ पर से बेसिक सी बात करी थी, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन क्या होते हैं, कोफिशिएंट्स क्या होती है, टर्म्स क्या होते हैं। उसके बाद हमने पॉलिनोमियल्स का एग्जांपल लिया था कि पॉलिनोमियल्स कैसे कैसे होते हैं और क्या होते हैं। तो पॉलिनोमियल्स क्या होते हैं एक बार रिकॉल कर ले जल्दी से। ठीक है, यानी आप वीडियो भी जाकर देख सकते हो और छोटा सा रिकॉल कर लेते जल्दी से। तो पॉलिनोमियल्स क्या होते हैं, पॉलिनोमियल्स क्या होते हैं। पॉलिनोमियल्स हमारे होते हैं सबसे पहले अलजेब्रिक एक्सप्रेशन, जिसके अंदर जो भी आपके पास वेरिएबल्स आती हैं हर टर्म के अंदर, उन वेरिएबल्स की पावर जो होती है ना, एक्सपोनेंट जो होता है ना, इंडेक्स जो होता है ना, वो सारे क्या होते हैं, होल नंबर। होल नंबर बोलूँ या उनको क्या बोल सकते हैं, नॉन नेगेटिव इंटीजर्स। और वो क्या होते हैं, 0 1 2 3 4, यानी कि ऐसी पावर्स होगी ना हर वेरिएबल की। याद रखना, अगर गलती से एक भी वेरिएबल ऐसा मिले इसकी पावर होल नंबर नहीं है, तो इसका मतलब नैया डूब जाएगी, यानी वो आपका क्या रहेगा, पोलिनोमियल नहीं रहेगा, सिर्फ अलजेब्रिक एक्सप्रेशन होके रह जाएगा। तो उसी को फर्दर हम आगे बढ़ेंगे यहाँ पर से, लेकिन थोड़ा सा रिकॉल कर लेते हैं और थोड़ा अच्छे से बता देता हूँ कि जो हमने पोलिनोमियल पढ़ा था, अपने पास सिर्फ एक वेरिएबल का पोलिनोमियल आएगा, है ना, बहुत सारे वेरिएबल्स के पोलिनोमियल नहीं आते। पोलिनोमियल इन वन वेरिएबल की बात करते हैं, 9th क्लास में आपने वही पढ़ा था, तो उसको फर्दर अपडेट करेंगे आगे। तो यहाँ पर से आगे जीरोज स्टार्ट करने से पहले मैं यहाँ पर से थोड़ी थोड़ी सी बातें ले लेते हैं। तो मुझे बताओ कि अगर मैं आपसे बोलूं पोलिनोमियल इन वन वेरिएबल की बात कर रहे हैं, किसकी बात कर रहे हैं सर, पोलिनोमियल इन वन वेरिएबल। तो यहाँ पर से पोलिनोमियल वन वेरिएबल कैसा होता है, सीधी सी बात है, आपको पता है भैया, पी एक्स से लिखते हैं। तो ये होता है हमारे पास कितना, जैसे मान लो 3x² प्लस में 5x प्लस में 7। क्या ये पोलिनोमियल है, क्या कैसे चेक करना है, टेस्ट कैसे करना है। हर वेरिएबल के पास जाओ, उसकी पावर देखो कितनी आ रही है, 2 1, और उधर वेरिएबल नहीं, उसकी पावर कितनी है, मान लो x की पावर 0 लिखा पड़ा है। तो जो भी पावर वेरिएबल की आ रही है उसको हमने देखा क्या आ रही है, होल नंबर आ रही है, इसका मतलब पोलिनोमियल है। कितने वेरिएबल प्रेजेंट है इसमें, एक वेरिएबल प्रेजेंट है, इसका मतलब पोलिनोमियल वेरिएबल होगा। अब यहाँ पर से एक चीज देखो, मैंने यहाँ पे इसको लिखा कैसे, स्टैंडर्ड तरीका क्या कहता है कि हाईएस्ट पावर, उसके बाद उससे कम, उसके कम। ठीक है, तो इस तरीके से लिखा जाता है। तो इसका मतलब कोई ना कोई एक जर्नल रिप्रेजेंटेशन या जर्नल फॉर्म तो होगी पोलिनोमियल वन वेरिएबल की, बिल्कुल है सर। किताबों में आपने देखी होगी। हमारे पास जो जर्नल फॉर्म है उसके बारे में बात कर लेते हैं। तो जर्नल फॉर्म ऑफ पोलिनोमियल इन कितने वेरिएबल में, वन वेरिएबल। ज्यादातर हमारा फेवरेट वेरिएबल कौन सा आता है, बिल्कुल हमारा फेवरेट वेरिएबल तो क्या है, एक्स है ना, क्या है, एक्स। तो जल्दी से बता देता हूँ, पी एक्स की जो फॉर्म होती है जनरल वेरिएबल में, यहाँ पर हम कैसे लिखते हैं, ए एन एक्स की पावर एन प्लस, उसके बाद ए एन -1 एक्स की पावर n-1, जो अपनी किताबों में दिखते हैं उसकी शक्ल दिखा रहा हूँ, फिर समझेंगे इसमें। प्लस में ए एन -2 एक्स की पावर n-2, प्लस डॉट 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 डॉट, ऐसे चलती रहती है बहुत सारी, और लास्ट आएगी अपने पास कितना, ए की पावर 0 एक्स की पावर 0। ठीक है ना। इससे पहले भी आप लिख सकते हो, लिखना चाहो तो प्लस में ए की पावर 1, पावर नहीं, सब स्क्रिप्ट बोलते हैं इसको, एक्स की पावर 1। ठीक है, तो यहाँ पर से एक जर्नल स्ट्रक्चर लिख दिया मैंने यहाँ पर से। अब इसमें क्या क्या चीजें हैं इसको थोड़ा सा पढ़ लेते हैं। देखो सर, ये जो सारी हैं आपको पता है ना, पोलिनोमियल जो होता है अलजेब्रिक एक्सप्रेशन की फैमिली से है। तो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन क्या होती है, आपके पास टर्म 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 प्लस माइनस के द्वारा डिफरेंशिएट करी जाती है। तो यहाँ पर से ये सारी जो है ना, क्या लिखी पड़ी है, टर्म्स लिखी पड़ी, क्या लिखी पड़ी है, टर्म्स। और ये कितनी टर्म्स होंगी इसके अंदर, तो आप काउंट कर लेना। ठीक है, काउंट कर लेना कितनी आएगी, काउंट कर लेना। ठीक है, कितनी आएंगी काउंट कर लेना, n+1 टर्म्स आएंगी वैसे ना। अब मुझे बताओ यहाँ पर से ये जो जर्नल फॉर्म है, तो देखो आगे हम डिग्री के बारे में पढ़ने वाले हैं। पोलिनोमियल इन वन वेरिएबल की डिग्री मैंने डिस्कशन नहीं करी है इस बारे में, अभी हम आगे करेंगे क्लासिफिकेशन में, मैं आगे लूंगा। फिर भी हल्का सा बता देता हूँ। देखो सबसे ज्यादा हाईएस्ट पावर क्या है, यहाँ पर एन है। एन जो है ना, यहाँ पर से क्या है, अपने आप में जो एन है ना, मैं यहाँ पर इसको बोल रहा हूँ कि एन आपका क्या हो सकता है, कुछ भी हो सकता है ना। एन की वैल्यू क्या होगी, कोई ना कोई होल नंबर होने वाली है। क्या होने वाली है, होल नंबर। ऑब्वियसली बात है होल नंबर ही होगी, क्योंकि यहाँ पर से पॉलिनोमियल तभी तो बनेगा, वेरिएबल की पावर होल नंबर होती है तब। अब यहाँ पर से एक्स की पावर एन, होल नंबर होल नंबर होल नंबर होगी। तो जो सबसे बड़ा वैल्यू होगी एन की, वो यहाँ पर होगी, हाँ या ना। तो जो हाईएस्ट पावर होती है, जिसमें 2 है, इसमें कितनी है, एन है, तो मैंने यहाँ पर से हाईएस्ट पावर को आगे क्या बोलते हैं हम, उसकी डिग्री बोलते हैं। क्या बोलते हैं सर इसको, डिग्री। तो यानी कि ये जो पॉलिनोमियल है ना, ये इसकी जो डिग्री है वो कितनी मानेंगे, एन।
ये एक एन डिग्री का पॉलिनोमियल है, उसकी जनरल फॉर्म लिखी पड़ी है। और क्या है इसके अंदर, और मैं बताया था यहाँ पर से, जो हमारे पास an-1, an-2 डॉट 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 और ये a0 था। ये जो चीज है ये हमारे पास क्या है, ये सारे के सारे देखो वेरिएबल्स के आगे लिखे पड़े हैं, तो आप इनको कोफिशिएंट भी बोलते हो। कोफिशिएंट तो है ही ये साथ के साथ, ये साथ के साथ वैल्यू क्या कैरी करेंगे, तो ये अपने आप में क्या है, इनको हम क्या बोलते हैं, ये अपने आप में कॉन्स्टेंट्स हैं। और कॉन्स्टेंट्स भी कैसे हैं, कौन से कॉन्स्टेंट है ना, ये पूछो ना कौन से नंबर है ये तो बता दो सर, तो कॉन्स्टेंट्स कौन से आएंगे, रियल नंबर होंगे, है ना, अपनी औकात अब रियल नंबर तक पहुंच चुकी है। तो ये देखो पोलिनोमियल जो है ना, इसमें एक्स वेरिएबल है, वेरिएबल की वैल्यू क्या डाल सकते हो, कुछ भी डाल सकते हो, मतलब रियल नंबर डाल सकते हो, कोफिशिएंट भी रियल हो सकते हैं। तो एक तरह से बड़ी क्लासेज में जाने के बाद इसको थोड़ा डिफरेंशिएट कर देते हैं, इसको हम पोलिनोमियल ना बोल के क्या बोल देते हैं, रियल पोलिनोमियल। क्या बोल देते हैं, रियल पोलिनोमियल। मतलब कि आगे जिंदगी में आपके पास ऐसे पोलिनोमियल आएंगे कॉम्प्लेक्स पोलिनोमियल, इसको इमेजिनरी पोलिनोमियल बोलते हैं, क्योंकि यहाँ पर रियल नंबर के अलावा जो रियल नंबर का पिताजी है ऊपर, वो क्या होता है, कॉम्प्लेक्स नंबर। तो कॉम्प्लेक्स नंबर वो आयोटा वाले नंबर है ना, आयोटा। ठीक है, आगे बात समझ में, तो ये एन डिग्री का पोलिनोमियल है। ठीक है, ये इसके कोफिशिएंट्स होते हैं, और यहाँ पर से इसकी टर्म्स में लिखा जाता है, क्योंकि एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन है। क्लियर है, इतनी बातें समझ में आ गई। अच्छा, सबसे इंपॉर्टेंट बात अब बता देता हूँ, कि जो डिग्री होते हैं ना, इसमें डिग्री कितनी है इसकी, 2, इसकी डिग्री कितनी है, n। तो जो हाईएस्ट पावर होती है वो आपकी डिग्री बन जाती है। डिग्री के आगे जो लिखा होता है ना कोफिशिएंट, वो मैंडेटरी है कि वो नॉन जीरो, क्या हो, नॉन जीरो। तो यहाँ पर याद रखना है, जो डिग्री का कोफिशिएंट है, डिग्री वाली टर्म जो है ना, उसका जो कोफिशिएंट आएगा, कोफिशिएंट में अब मैं नॉर्मली कोफिशिएंट बोल रहा हूँ, न्यूमेरिकल कोफिशिएंट को हम आगे कोफिशिएंट बोलते हैं बड़ी क्लास में। तो ए की an जो है ना, ये आपका हमेशा क्या रहता है, नॉन जीरो। क्या रहने वाला है ये, नॉन जीरो रहने वाला है, तभी तो उसको डिग्री बोलेंगे, नहीं तो अगर ये जीरो हो गया तो खत्म हो जाएगा। तो खत्म हो गया तो इसका मतलब समझ रहे हो ना, कि फिर लास्ट बड़ी वैल्यू ये बचेगी, तो इसकी डिग्री बदल जाएगी। इसलिए हम ध्यान रखते हैं। जैसे पूरा एग्जाम्पल के तौर पे मान लो कोई बच्चा आया घूमता घूमता, घूम रहा था और मेरे पास वो क्वेश्चन लेके आए, सर हमको ना स्कूल वालों ने ये क्वेश्चन दिया है, इसकी डिग्री बता दो कितनी है। तो पहली चीज तो पोलिनोमियल तो चेक कर लिया अपन, पोलिनोमियल है क्या नहीं है, 3, 2, 1, पावर तो होल नंबर है। लेकिन यहाँ से डिग्री पूछूंगा तो क्या होगा, तो डिग्री हम ध्यान रखना, कि कोई भी बच्चा अगर आगे जीरो लेके आया है, तो आपको पता है ना, डिग्री जोड़ने के लिए आप बोलोगे 3 है, हाँ है ना, बड़ी पावर 3 है, लेकिन उसके आगे का कोफिशिएंट जीरो, तो एक तरह से ये है ही नहीं दुनिया में, ये जीरो लिखा पड़ा है। ऐसे तो आप 0 × x⁴, 0 × x⁴ कुछ भी लिख सकते हो। तो इसलिए हम यहाँ पर से क्या मानते हैं, कि भैया डिग्री उसको मानेंगे जो पावर हाईएस्ट होगी, प्लस में उसका जो कोफिशिएंट होगा ना, वो क्या होना चाहिए, नॉन जीरो। तो इसका मतलब ये आपकी डिग्री नहीं बनेगी 3, डिग्री कितनी बनेगी, इसकी डिग्री बनेगी 2। तो वो बच्चा यहाँ पर से आके बढ़िया तरीके से सीख के गया हमसे, एकदम समझ में आ गया। तो आपको भी समझ में आ गया होगा, ध्यान रखना इस चीज को, कि हाईएस्ट डिग्री का कोफिशिएंट हमेशा नॉन जीरो होता है। क्लियर है ये बात, ओके। चलो अब बात कर लेते हैं आगे। आगे जो बात है हमारे पास आज की क्लास में, स्टार्ट करते हैं जीरोस के बारे में। सारी कहानी यहाँ पर जीरो, पोलिनोमियल में जितनी भी बातें होती है ना, जीरोस बताते हैं साहब, जीरोस बता दो, अरे जीरोस बताओ, जीरो बताओ, जीरो बताओ। जीरोस को रूट्स भी बोलते हैं, है ना, और भी बताऊंगा, एक और बात होती है वो अभी बात करेंगे। पहले डेफिनेशन लेते हैं किसकी, जीरो की। तो जीरो की डेफिनेशन हमारे सामने लिखी पड़ी है, कि वैल्यू ऑफ वेरिएबल विच मेक्स द कंप्लीट वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल इक्वल्स टू जीरो। मतलब वेरिएबल की ऐसी वैल्यू जो पॉलिनोमियल में बैठती है, और पॉलिनोमियल की वैल्यू क्या बना देती है, पूरी की पूरी जीरो बना देती है। समझ में आई बात। मैं तो बताऊंगा आपको, नाम पकड़ लो, इसका नाम क्या है, जीरो। जैसे फिल्म में हीरो होता है ना, हीरो काम क्या होता है, सबको पसंद, इसका नाम क्या है, जीरो। तो नाम जीरो, तो इसका काम भी क्या है, पॉलिनोमियल की वैल्यू क्या बनाना, जीरो। आगे बात समझ में। ठीक है, ये मेरी देसी वाली लैंग्वेज की डेफिनेशन है, किताबी बताया था आपको ना। तो मतलब एग्जाम्पल, जिंदगी में हमको कुछ नहीं चाहिए, मैथ्स में क्या चाहिए, एग्जाम्पल। तो एग्जाम्पल मैं आपको दे देता हूँ, बिल्कुल इसका एग्जाम्पल मान लेते हैं। पोलिनोमियल मैंने छोटू मोटू पोलिनोमियल ले लिया, x+y। ठीक है, x+y दे रहते हैं, आसान चीजें से समझ में आती है। तो ये पोलिनोमियल है, कितने वेरिएबल है, एक वेरिएबल। इसकी डिग्री कितनी, हाईएस्ट पावर कितनी है, 1 है। ठीक है, अभी नाम वाम बाद में लेंगे। चलो, हाँ जी। अब मुझे बताओ, मुझे आपको इस पोलिनोमियल की वैल्यू को जीरो बनाना है, तो एक्स की वैल्यू डालनी पड़ेगी, क्योंकि 5 तो बेचारा कांस्टेंट है, वो तो कुछ कर ही नहीं सकता। तो आप एक्स की वैल्यू को, एक्स को क्या खिलाओगे, कि ये पूरा जीरो बन जाए। तो आप क्या बोलोगे, अच्छा सुनो, समझ गए, क्या डाल दूं,
-5 प्लस 5 कितना हो जाएगा 0। तो x की वैल्यू क्या डाली मैंने इसमें -5, जिससे पूरा आंसर क्या बन गया इसका 0। तो इसका मतलब इस पोलिनोमियल का एक 0 बन गया है -4। ठीक है, कितने जीरोस होते हैं क्या होता है उसकी आगे बात करने वाले हैं, लेक्चर में बने रही। तो सर यहाँ पर इसे जीरोस कैसे निकालते हैं, तो ये 9th क्लास में आपने पढ़ लिया था, लीनियर पोलिनोमियल के जीरो निकालना आपने सीख लिए थे, लीनियर ये इसकी डिग्री 1 है। तो पोलिनोमियल के जीरो निकालने का मतलब है पोलिनोमियल को ढकेल दो जीरो के आगे, ले भाई जा तू x प्लस 5 बराबर 0। तो x की वैल्यू कितनी आ गई है -5। तो आप कई बार ऑब्जर्व भी कर सकते छोटे क्वेश्चन में, लेकिन बड़े क्वेश्चन आते हैं तो आपको थोड़ा सा मेथड यूज करना पड़ेगा। तो यानी कि पोलिनोमियल क्या हो, जीरोस क्या होते हैं, ऐसी वैल्यू वेरिएबल जो इसमें बैठती है पोलिनोमियल की वैल्यू क्या बना दे 0। इसका दूसरा नाम क्या है, साथ साथ इसको क्या बोलते हैं, रूट्स भी बोलते हैं, रूट्स। 9th क्लास में ज्यादातर जीरोस वर्ड यूज करा जाता है, 10th क्लास में हम ज्यादा वर्ड यूज करते हैं रूट्स को, है ना, रूट। क्लियर। अब बात सुनो, यहां पर से अगर कोई इंसान कह रहा है आपसे कि एक तो जीरो निकाल और दूसरा कह रहा है कि ये इसका जीरो है, भैया जब जीरो है तो 100% वो उसकी वैल्यू क्या बना देगा 0। यानी आप वेरीफाई भी कर सकते हो कि मैं इसमें वेरीफाई करके बताऊं आपको कि भैया ये इसका जीरो है या नहीं है। कि क्वेश्चन आता था छोटी क्लास में कि वेरीफाई दैट दिस वैल्यू इज जीरो ऑफ दिस पॉलिनोमियल और नॉट। तो आप मुझे बताओ कि x के वैल्यू -5 इसका जीरो है नहीं, तो कैसे चेक करेंगे। आपको खिलाना मैंने पिछले लेक्चर में सिखा दिया था, फाइंडिंग वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल एट एनी इंडिकेटेड वैल्यू। तो मैं x के लिए -5 पर पॉलिनोमियल की वैल्यू निकाल लेता हूँ, कितनी आ रही है -5 प्लस 5 कितना होता है 0। तो हमने वेरीफाई भी कर लिया कि -5 इसका क्या है 0। तो आप चेक भी कर सकते हो, 0 है तो 100% उसकी वैल्यू क्या बना देगा 0। और 0 निकालते कैसे, परोस दो 0 के आगे, वहां से सिंप्लीफाई करके हेरा फेरी करके निकालना पड़ेगा। तो मेथड सीखेंगे आगे। क्लियर है क्या। अच्छा एक वर्ड और आता है ही, उसका नाम क्या है, उसका नाम है ही क्या, सॉल्यूशन। कुछ लोग कहते हैं जीरोस रूट्स और सॉल्यूशन एक जैसे होते हैं, थोड़ा सा फर्क है, थोड़ा सा फर्क है। जीरोस और रूट्स का काम तो एक ही है कि भैया क्या बना दे, जीरो बना दे। जीरो का तो खास कर काम यही है कि बस उसको पॉलिनोमियल के लिए जीरो बनानी है। लेकिन सॉल्यूशन का मतलब क्या है, देखो फॉर एग्जांपल मैं सिंपल से पूछ रहा हूँ, ये इक्वेशन है या नहीं, बिल्कुल सारी एक इक्वेशन है। अब इस इक्वेशन के अंदर मैं x की वैल्यू क्या डालू जिससे इक्वेशन बैलेंस हो जाए, बैलेंस का मतलब LHS बराबर क्या हो जाए RHS। तो x की वैल्यू क्या डालू जिससे इसको सोल्व करने के बाद 5 है, तो आप खुद बताओ क्या डालूंगा। आप डालोगे यहाँ पर से x की वैल्यू 15 डाल दो सर, डाल देंगे डालेंगे 15 -10 कितना हो जाएगा 5, 5 बराबर 5, LHS बराबर RHS। जिंदगी में बैलेंस हो गई, इक्वेशन हो गई खुश, है ना। तो x की वैल्यू डालने के बाद LHS बराबर RHS हो गया। लेकिन जब हम जीरोस की बात करते हैं ना, तो हमेशा पूरा पॉलिनोमियल की वैल्यू 0 के बराबर आनी पड़ती है, यही फर्क है। सॉल्यूशन के अंदर उधर 0 हो फर्क नहीं पड़ता, बस आपकी एलएचएस आरएचएस बराबर होने चाहिए। लेकिन जीरोस में तो सिंपल सी बात है, पॉलिनोमियल इधर रहेगा तो उसकी वैल्यू 100% उधर क्या आनी चाहिए 0 होनी चाहिए। सबसे बड़ा मेजर डिफरेंस यही है। तो कभी कंफ्यूज मत होना, सॉल्यूशन थोड़ा सा है उसका जैसा ही, पर उसमें इक्वेशन एलएचएस आरएचएस बराबर होते हैं, उसमें आरएचएस हमेशा 0 रहता है, किसमें पॉलिनोमियल के अंदर। ठीक है क्या सर। अब मैं किताबी वाली भाषा पे आ जाऊं क्या, तो हमारी जो बुक डेफिनेशन है, बुक में डेफिनेशन ये कहती है कि यहाँ पर से लेट एल्फा बी अ रियल नंबर। अब हमारी रियल नंबर से औकात बढ़ेगी, पर क्या कहती है डेफिनेशन, लेट एल्फा बी अ रियल नंबर। ठीक है, इस प्रकार से सच डेट कि पी ऑफ एल्फा हमारा क्या हो जाए 0, देन हमारा एल्फा क्या हो जाएगा, एल्फा इज 0 ऑफ द पोलिनोमियल। क्या ये वही चीज है क्या, ध्यान से देखो, एल्फा यहाँ पर क्या है -5, यहाँ पर देखो -5 को आपने कहा खिलाया पोलिनोमियल को, तो मैं एल्फा को पोलिनोमियल खिला रहा हूँ, और जैसे ही खिलाने के बाद रिजल्ट 0 आ गया तो हम बल्ले बल्ले खुश हो जाएंगे, अरे मिल गया हमारा, मिल गया 0 मिल गया। तो वही चीज लिखी पड़ी है, पर थोड़ा सा ये अच्छी वाली भाषा में लिखी पड़ी, ये देसी वाली भाषा। याद रहेगा 0, समझ में आगे 0 क्या है। तो जिंदगी में 0 0 ढूंढने हैं, आप ही करना क्या है। आगे बात करें अब। अच्छा आप क्वेश्चन ले लेते हैं अब, और छोटी छोटी चीजों पे क्वेश्चन लेके चलेंगे। अच्छा क्वेश्चन क्या करें, अगर 1 0 है इस पोलिनोमियल का कितना 2, इस पोलिनोमियल का एक 0 आपको दे दिया 2 है, तो बताओ के की वैल्यू क्या होगी। इस पोलिनोमियल के 0 आपको दे दिया कितना 2, तो ये क्या होगी के की वैल्यू बताओ। अब इसने खुद ने दिया है कि 0 है, हमें विश्वास करना है क्वेश्चन के ऊपर। तो ये जो 0 अगर इसका है तो ये वेरिएबल की जगह बैठेगा, और बैठते ही पोलिनोमियल की वैल्यू क्या बना देगा, घर घर करके 0 बना देगा। तो सबसे पहले इसका नामकरण कर दूं क्या, इसका नामकरण है पी एक्स मान लेते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस के। हाँ जी सर, नहीं है क्या,
इसका 0 के अंदर रखा है 2, तो बैठा तो क्या, गाड़ी में बैठ जा, बैठा दिया, बैठाते ही पूरी वैल्यू की वैल्यू क्या बन जाएगी, 0 बन जाएगी। तो यहाँ से 2 का स्क्वायर प्लस 3 इंटू 2 प्लस के कितना आ गया, सोल्व कर लो, 4 प्लस में 6 प्लस के कितना आ गया 10, इधर बनेगा तो के बराबर क्या आ जाएगा माइनस का 10। तो ये इसमें इसका आंसर है। तो ये छोटू मोटू डेफिनेशन पर बेस्ड क्वेश्चन है कि 0 दे दिया और फलाना ठिकाना अननोन वैल्यू पूछता, बेसिक सी बात है। देखो एक और क्वेश्चन होगा अपने पास अगर है तो, बिल्कुल है एक और क्वेश्चन। तो इफ 1 0 द पोलिनोमियल, कुछ ऐसा ही है, अगर वो नहीं है तो ये आ जाएगा समझ में। एक 0 इस पोलिनोमियल का क्या दे रखा है 5, तो बताओ के वैल्यू बता। अब ये कुछ बोलते हैं सर छोटे छोटे क्वेश्चन है, बेटा ये क्वेश्चन चीजें ना आगे जाके बड़े बड़े क्वेश्चन मिल के आते, तो आपसे बोलेगा नहीं वो कि देख इस पर बेस क्वेश्चन है कर। अब आपको सोचना पड़ेगा कि हाँ जी डेफिनेशन क्या कहती है 0 की, 0 मिला, बैठाओ, घुर घुर करके किसकी बराबर हो जाएगा 0 के। तो 5 इसका 0 बैठा दू क्या वैल्यू की जगह, तो पहले तो नामकरण कर दू। पहली चीज नामकरण के एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस के, ठीक है ओके सर। हाँ जी आ जाओ, पी ऑफ 5 कितने दे रखा है इसका 0, तो बैठा देते हैं के इंटू 5 का स्क्वायर प्लस में 3 इंटू 5 प्लस के बराबर 0। हाँ जी क्या आ गया 25 के, यहाँ से क्या बन रहा है 15 प्लस में के इक्वल टू 0, सही है ना कैलकुलेशन, 5 का स्क्वायर ठीक है। यहाँ से क्या बन रहा है देखो 26 प्लस के जुड़ जाएगा कितना 26 के, उधर जाके -15, तो यहाँ से के बराबर आ जाएगा -15 अपॉन में 26। उड़ा दूँ क्या, किससे उड़ रहा है भैया, उड़ रहा है क्या, उड़ तो नहीं रहा यार ये, कहाँ उड़ रहा है, नहीं उड़ रहा ना। तो ये इसका आंसर आ गया है, और आप चेक कर लो यहाँ पर से कोई गड़बड़ तो नहीं है, गड़बड़ गड़बड़ तो नहीं करी हम लोगों ने, 26 के हो गया, उधर जाके माइनस तो कटेगा तो है, ठीक है आ गया समझ में, छोटी छोटी चीजें हैं बड़े तरीके से। अच्छा एक चीज और बता देता हूँ, ऐसे क्वेश्चन अगर बने तो इसमें तो नहीं बना, मान लो कि अपने पास कोई अननोन निकालना, के की वैल्यू गलती से, आगे जाके आएंगे क्वेश्चन में से, के की वैल्यू कुछ ऐसी आ गई, फॉर एग्जाम्पल मान लो कि मैंने सोल्व करा और के की वैल्यू आ गई मान लो 0 और एक आई 2, है ना, आगे जाके सोल्व करेंगे, तो अपने पास क्या ये दोनों आंसर सही होंगे इसके लिए, जहां पर इधर के आएगा, है ना, मुझे नहीं पता क्वेश्चन आगे क्या आएगी, पर मैं बता रहा हूँ कि मान लो इधर के चल रहा है तो आंसर अपने पास 2 आए के वैल्यू, तो क्या हम दोनों आंसर सही मानेंगे, नहीं, क्यों, क्योंकि अगर 0 हो गया तो सर बताया ना मैंने हाईएस्ट डिग्री का कोफिशिएंट कभी 0 नहीं होगा, तो के की वैल्यू 0, इसमें आप क्या करोगे रिजेक्ट कर दोगे, आंसर क्या आएगा इसका ओनली 2, इसका आंसर मैं लेने वाला। क्लियर है, इस क्वेश्चन में नहीं बना पर बनेगा, बनता है, ऐसे ही फंसते हैं बच्चे। चलो आगे बात करें। हाँ जी अब आ रही है हमारे पास पॉलिनोमियल्स की फैमिली के नामकरण करेंगे। आ जाओ नाम रखते हैं, नाम रखते हैं, नाम रखते हैं। देखो भाई नाम तो मैं रख दूंगा, नाम तो मैं रख दूंगा, पर नाम जो है ना मन की तरह नहीं है कि भैया नाटक चल रहा है कोई, उसमें राहुल नाम है राहुल रख दिया मम्मी पापा ने, तो बिना देखे नहीं रखता, कोई ना कोई क्वालिटी के पीछे हम नाम रखेंगे, इसमें ऐसा नहीं कुछ भी रख दिया किसी का नाम मन कर रहा है तो पॉलिनोमियल्स का क्लासिफिकेशन किसी न किसी बेस पे होता है, क्या होता है किसी न किसी बेस पर, तो कोई ना कोई तरीका तो होगा। तो बेस कौन कौन से होते हैं हमारे पास, बेस्ड होते हैं दो बातें, एक आएगा बेस्ड ऑन नंबर ऑफ टर्म्स प्रेजेंट, यानी कितनी टर्म्स आपकी पॉलिनोमियल में प्रेजेंट, ठीक है, दूसरा आएगा बेस्ड ऑन डिग्री, बेस्ड ऑन डिग्री। अब सर हमारे पास डिग्री के बेस पर होगा एक तो, और एक किसके बेस पे होगा कितनी टर्म्स प्रेजेंट है, तो पहले मैं टर्म्स प्रेजेंट को लूंगा, और ये तो बचपन से पढ़ते हैं और 8th क्लास में पढ़ा है हम लोगों ने बचपन में, तो टर्म बताओ मुझे कम से कम टर्म कितनी होगी, कम से कम, ये तो यानी एक भी टर्म नहीं होगी, अरे एक तो टर्म होगी ना, तो एक टर्म वाले को हम क्या बोलते हैं, बिल्कुल सही क्या बोलते हैं इसको, मोनोमियल, क्या बोलते हैं पहला नाम मोनोमियल। तो नाम में मोनो, मोनो का मतलब ही होता है एक, जिसमें मोनो का मतलब क्या होता है 1, यानी इसमें एक टर्म प्रेजेंट होती है, फॉर एग्जाम्पल मैं कुछ भी दे दूंगा 3x² अपने आप में एक टर्म वाला है, 5x एक टर्म है, 7 एक टर्म है, तो ये जितने भी 3 मोनोमियल है, मोनोमियल का मतलब एक टर्म प्रेजेंट होगी। दूसरा नाम क्या आता है, दूसरा नाम आता है सर हमारे पास बाइनोमियल, ये बाई वर्ड का मतलब ही 2 होता है, यानी इसमें कितने टर्म प्रेजेंट होंगी 2 टर्म्स प्रेजेंट। हाँ नाम में ही है सारा काम, देख लो नाम में डेफिनेशन है। तो एग्जांपल दे दो एक 3x प्लस में 7, कितने टर्म आ गई 2 टर्म आ गई। उसके बाद तीसरा नाम क्या आएगा, इसका नाम आएगा ट्राइनोमियल, ट्राई में तो वैसे पता चल रहा है 3, इसमें कितने टर्म प्रेजेंट होगी 3 टर्म प्रेजेंट होगी, ठीक है। और उसके बाद जो अगला होता है उसको हम क्या बोलते हैं
पोलिनोमियल, है ना, उनके कोई नाम नहीं होते, होने को तो नाम होते हैं पर हम सीबीएसई एनसीईआरटी के अंदर 3 नाम लेते हैं, कुछ क्वाड्रिनोमियल रख देंगे, है ना, बहुत सारे नाम रख देंगे, मल्टीनोमियल्स अलग अलग होते हैं, तो ध्यान नहीं देना ज्यादा, जो हम 3 तक ही लेते हैं नाम, है ना। वैसे भी जिंदगी में आपको पता है ना, 3 की वैल्यू, ओलंपिक मेडल मिलते हैं फर्स्ट सेकंड थर्ड, रिजल्ट आते हैं फर्स्ट टॉप 3 बताओ, फर्स्ट सेकंड थर्ड की वैल्यू होती है, तो वहीं तक याद रखते हैं। चलो, अब हम बात कर लेते हैं किसके बेस पर, हम बात कर लेते हैं सर अब डिग्री, डिग्री, अरे काली चल गई, देखो अब आती जिंदगी में नई चीज, ये है डिग्री। डिग्री मैंने आपको बता दिया ना, अभी भी बता रहा हूँ दोबारा से, अब डेफिनेशन लिख देता हूँ। सबसे पहली कहानी यहाँ से आती है, ये क्या होता है, ये क्या होता है। डिग्री जो होती है ना, सबसे फेवरेट चीज होती है, सबसे ज्यादा फालतू के क्वेश्चन इस पे बनते हैं, और मैं तो बहुत घुमा घुमा के पूछता हूँ, बार बार पूछता रहता हूँ बच्चों से ऑफलाइन क्लास के अंदर। डिग्री क्या होती है, हाईएस्ट पावर ऑफ अ वेरिएबल, पावर ऑफ अ वेरिएबल कहाँ पर, इन a term of a पोलिनोमियल, किसी एक पोलिनोमियल की किसी एक टर्म में हाईएस्ट पावर जो प्रेजेंट है उसको आप क्या बोल देते हो, डिग्री। हाईएस्ट पावर ऑफ वेरिएबल इन द टर्म ऑफ अ पोलिनोमियल, इसको हम क्या बोल देते हैं, डिग्री। डिग्री होती है, अब डिग्री में मैंने आपको बताया ना कि यहाँ पर याद रखना है कि कोफिशिएंट जो होता है, कोफिशिएंट जो होगा ना हमारे पास, कोफिशिएंट ऑफ डिग्री टर्म, है ना, डिग्री टर्म का मतलब हाई डिग्री वाली टर्म का कोफिशिएंट हमेशा क्या होता है, नॉन जीरो होता है। इसमें बहुत सारी बात याद रखनी है आपको। सबसे पहले डिग्री क्या होती है, हाईएस्ट पावर ऑफ वेरिएबल टर्म ऑफ पॉलिनोमियल, उसके बाद यहाँ पर से उसकी डिग्री का जो भी डिग्री बनती है उसका कोफिशिएंट क्या होगा, नॉन जीरो होने वाला है, याद रखना है ना। यानी कि मैं अगर छोटू मोटू क्वेश्चन बनाऊँ क्या, एग्जाम्पल, यानी अभी मैंने बनाया आपको कि 3x² प्लस में, है ना, 0.x⁴ + 7, तो इसमें देखने से तो लग रहा है डिग्री कितनी है इसकी, 4, पर मैंने आपको बताया ना कि ये 4 बनती, लेकिन ये इसका कोफिशिएंट क्या है, 0 है, इसका मतलब ये 0 है, तो इसका मतलब इसकी असली शकल बहरूपिया है, ये असली शकल इसकी ये है, तो इसकी डिग्री कितनी है, इसकी डिग्री हम क्या मानेंगे, 2 डिग्री मानेंगे, ठीक है। अच्छा, इसी पे क्वेश्चन बना दूं क्या, इस पे मैं क्वेश्चन बना दूं, लो ना क्वेश्चन लो साहब, एक और क्वेश्चन बनाए थे, लो इस पे अगर मैं क्वेश्चन बनाऊं कि 3 प्लस में k इंटू x³ प्लस में 7x² प्लस में 10x+7, 8 ले लेते हैं। अगर कोई आपसे कह रहा है कि भैया ये एक पोलिनोमियल है, ये एक पोलिनोमियल है जिसकी डिग्री मैंने आपको दे दी कितनी, डिग्री दे दी मैंने आपको इसकी 2, क्या दे दी इसकी डिग्री 2, अब आप चौक में पड़ जाओगे और ये क्या हो गया, इसकी डिग्री तो 3 है, आप कैसे डिग्री 2 बोल रहे हो, अरे तो मैंने आपको बोल दिया ना, तो मेरी बात पे विश्वास रखना है आपको, मैंने बनाया क्वेश्चन, मेरा क्वेश्चन है, तो इसकी डिग्री 2 बोल दी ना मैंने आपको, इसका मतलब यहाँ पर से इसका जो क्यूब वाली है डिग्री है, इसका कोफिशिएंट को 0 होना पड़ेगा अरलत में, तभी बात बनेगी, तभी ये डिग्री 2 वाला बन पाएगा। तो उड़ाओ, तो ये जो चीज है इसको 0 के बराबर करा दूं, क्योंकि मुझे के तो निकालने पड़ेंगे ना ताकि ये 0 बने, तो 3 प्लस के आपके पास इक्वल टू 0 जाएगा, तो के की किस वैल्यू के लिए इसकी डिग्री 2 बनेगी, बिल्कुल आपको के की वैल्यू क्या रखनी पड़ेगी इसके अंदर, -3, -3 रखते ही ये क्या बन जाएगा आपका 0 बन जाएगा, और 0 बनते ही इसकी डिग्री क्या बन जाएगी 2। तो ऐसे छोटू मोटू क्वेश्चन बन सकते हैं। चलो और बात कर लेते हैं इस पे, रुको ये क्वेश्चन कहाँ से आ गया, इधर लेते, अभी रुको अभी रुको, इस पे तो बहुत सारी बात करनी है। अच्छा, अब हम बात कर लेते हैं कि डिग्री क्या स्पेसिफाई करती है, मतलब इसमें पहली चीज, नाम वाम बाद में पढ़ेंगे, पहले तो भैया ये क्या काम आएगी हमारे, ये तो बताओ क्या स्पेसिफाई करती है। तो मैक्सिमम आपको मैं 2 बातें बता देता हूँ जो अपने काम किया। सबसे पहली चीज, पहली चीज, पहली चीज, पहली चीज क्या है कि नंबर ऑफ जीरोस का सीधा रिश्ता है किससे, डिग्री से, जीरोस का और डिग्री का सीधा सीधा रिश्ता है सर यहाँ पर से। तो नंबर ऑफ जीरो डिग्री का रिश्ता क्या है कि नंबर ऑफ जीरो जितने होंगे ना, जितनी उसकी क्या होने वाली पोलिनोमियल की डिग्री होने वाली है, जितनी उसकी डिग्री होगी उतने जीरोस होंगे। अब थोड़ा सा है ना, मैं हल्का सा एड ऑन कर रहा हूँ, कुछ एक्स्ट्रा लेवल लेते हैं अपन लोग, मैंने इसमें सिर्फ जीरो लिखा है। देखो एनसीईआरटी के अंदर जीरोस का मतलब उसके पीछे एक वर्ड चल रहा है रियल जीरोस, एनसीईआरटी में जीरोस हम लिख रहे हैं पर वो बेसिकली रियल जीरोस की बात कर रहा है, और मैंने यहाँ पर से जो बात करी रियल जीरोस की नहीं बोल रहा हूँ मैं अभी।
जब मैं जीरोस बोल रहा हूँ ना तो इसमें दो वर्ड आ रहे हैं। कौन कौन से वर्ड आ रहे हैं इसके अंतरात्मा में, आप झांको। कौन कौन से वर्ड आपको देखने को मिलेंगे? आपको देखने के मिलेंगे यहाँ पर से, एक तो रियल और दूसरा कॉम्प्लेक्स। अब कॉम्प्लेक्स नंबर, नंबर सिस्टम में पढ़ाऊंगा, थोड़े थोड़े से आपको डाल दूंगा कीड़ा दिमाग में। तो रियल नंबर कोई एनसीईआरटी में जीरोस बोल रहे हैं, रियल जीरोस बोल रहे हैं, पर मैं यहाँ पर से थोड़ा सा आपको समझाता हूँ, रिश्ता क्या है सब समझने की टेंशन मत लो। कॉम्प्लेक्स नंबर का दूसरा नाम होता है इमेजनरी नंबर बोलते हैं। थोड़ा बहुत इनमें ही फर्क होता है, इमेजनरी नंबर और ये कॉम्प्लेक्स नंबर क्या होते हैं ना। कॉम्प्लेक्स तो मेरा जो होता है रियल प्लस इमेजनरी। इमेजनरी का मतलब सिर्फ नॉर्मल इमेज नंबर होता है, तो अभी आप इसमें ज्यादा मत घुसो। सिर्फ आप ये समझो कि रियल जीरोस का मतलब उसमें रियल नंबर भी हो सकता है और कॉम्प्लेक्स नंबर भी हो सकता है। तो जितनी डिग्री है ना उतने जीरोस होंगे, लेकिन उसके अंदर रियल प्लस कॉम्प्लेक्स नंबर दोनों मिलके बोल रहा हूँ। तो सर यहाँ पर इसे मुझे बताओ ना, हमारा तो काम कर रियल नंबर है, तो आप रियल नंबर बताओ ना। तो बिल्कुल साहब, रियल नंबर कितने होंगे, यानी नंबर ऑफ रियल जीरोस की बात करूँ तो कितना होगा? जो आपकी एनसीईआरटी जीरोस बोल रही है, मैं उसको रियल जीरोस बोल रहा हूँ यहाँ पर, क्या टेंशन की बात है? तो रियल जीरोस कितने होते हैं? जितनी डिग्री होती है ना उतने तक हो सकते हैं। इसको हम क्या बोलते हैं इंग्लिश में? एट मोस्ट डिग्री। यानी अगर कोई कह रहा है कि डिग्री 2 है, तो उसके रियल जीरोस कितने हो सकते हैं? एटमोस्ट 2। एटमोस्ट का मतलब क्या होता है? ज्यादा से ज्यादा 2। एग्जाम्पल दो आपको। मान लो आपके दोस्त की पार्टी है ना, बर्थडे पार्टी, पेटिस खिला रहा है, और आपका तो पेट है ना थोड़ा सा सही नहीं है, फिटनेस डाइट वाइट को ध्यान में रखते हो, तो आप क्या बोलोगे? भाई मैं ज्यादातर ना 2 पेटीज खाऊंगा, है ना, ज्यादातर कितने खाऊंगा? 2 पेटी। तो इसका मतलब क्या है कि आप 2 भी खा सकते हो, या हो सकता है नहीं यार अच्छी नहीं है, 1 खा सकते हो, या उससे कम खा सकते हो, 0। तो मिनिमम क्या क्या वैल्यू हो गई है? एटमोस्ट का मतलब क्या होगा? 2 भी खा सकता हूँ, 1 भी, या 0 भी। तो जब एटमोस्ट आता है तो उसका मतलब ज्यादातर 2 है, मतलब 2 1 0 घटते क्रम में चलते हैं। तो एटमोस्ट 3 का कितना आएगा? 3 भी हो सकते हैं, 2 भी हो सकते हैं, 1 भी हो सकता है, 0 भी हो सकता है, मिनिमम 0 तक आ सकता है। क्लियर है क्या बात? हाँ या ना? तो अगर मैं आपसे पूछूं कि कोई डिग्री है, एग्जांपल के तौर पे अगर मैंने आपसे पूछा कि एक पॉलिनोमियल है डिग्री 2 का, तो इसका मतलब इसके रियल जीरोस कितने होंगे? तो इसके रियल जीरोस आपसे कोई पूछेगा तो कितने होंगे? एटमोस्ट 2। अब मैंने स्टार्टिंग में आपको जनरल फॉर्म लिखी तो एन डिग्री का पॉलिनोमियल था। तो अगर डिग्री अपनी एन थी तो इसका मतलब उसके रियल जीरोस कितने होंगे? इसके रियल जीरोस होने वाले हैं यहाँ पर से कितने कितने कितने? एटमोस्ट एन रियल जीरोस। ध्यान रखना, सारी बातें अभी आगे ग्राफ राफ तक जाएंगी, तो हर चीज को अच्छे से समझ के चलो। रियल जीरोस कितने होते हैं? जितने एटमॉस डिग्री होती है, डिग्री के एटमॉस के बराबर होते हैं। ठीक है, आगे बात समझ में। तीसरी बात कर लेते हैं, या एक काम करते हैं कि इसको मैं और एग्जाम्पल देता हूँ, तो मेरे दिमाग में गई नहीं होगी बातें, और बढ़िया बढ़िया एग्जाम्पल देते हैं। लो देखो, बढ़िया बड़े एग्जाम्पल दो लो। चलो भाई क्वेश्चन लेते हैं, है ना। आप तो मेरे को ये बता दो, आपकी जिंदगी में आपको कुछ नहीं आता है, ऐसा मान लो। हाँ, चलो ये पोलिनोमियल दे दिया मैंने आपको ना, एक्स स्क्वायर माइनस 4। ठीक है, मुझे इसकी वैल्यू 0 बनानी है, पोलिनोमियल की जीरो निकालना है। तो आप मुझे बताओ यहाँ पर से इसकी वैल्यू 0 बनाए, तो थोड़ी देर के लिए लिख लेता हूँ 0 के बराबर करो। तो आप मुझे बताओ एक्स की वैल्यू क्या डालू जिससे 4 में से माइनस होते क्या बन जाए? वो 0 बन जाए। बन जाए या नहीं बन जाए? तो आप सोचो किस वैल्यू का स्क्वायर 4 बनेगा, तभी 4 माइनस 4 क्या होगा? 0। आप क्या बोलोगे? अच्छा, आप कहना चाह रहे हो कि एक्स की वैल्यू 2 डाल सकता हूँ, या फिर क्या डाल सकता हूँ? -2। क्या ये सही है क्या? क्योंकि सर 2 का स्क्वायर भी 4 होता है, -2 का स्क्वायर भी क्या होता है? 4। तो यानी कि मेरे पास इसके कितने जीरोस मिले? इसके रियल जीरोस कितने हो गए? 2। रियल क्यों? क्योंकि दोनों रियल नंबर है साहब, क्या दिक्कत आ रही है? रियल जीरोस कितने हो गए? 2 हो गए। हो गए नहीं हो गए? डिग्री कितनी है? 2। इसका मतलब एटमोस्ट 2 में 2 रियल जीरोस हो गए इसके तो। अच्छा, और देखो और देखो और देखो और देखो, अगर मैं आपसे बोल रहा हूँ कि मेरे को है ना इसके जीरोस बता दो, एक्स स्क्वायर, बिल्कुल आसान। डिग्री कितनी? 2। कितने जीरोस हो सकते हैं? एटमोस्ट 2। तो इसकी बताओ एक्स के लिए क्या डालो ताकि पूरा रिजल्ट 0 हो जाए? तो आप क्या बोलोगे? 0 डाल सकते सर, और कुछ नहीं। तो इसका मतलब इसके जीरोस क्या हो गए? मात्र इसका एक ही तो 0 है। ठीक है, आगे जाके इसमें मल्टीप्लिसिटी वगैरह वर्ड आते हैं, वो भी ध्यान में। कितने जीरोस आ गए? 0 एक ही आया है ना, उसकी वैल्यू 0 ही आई है। उसके बाद अगली क्या आएगी? अगली 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 बताओ। अगली मेरे पास यहाँ पर से कितनी आएगी? हम्म, अगर मैंने आपको लिया क्वेश्चन ये वाला, ठीक है, अब इसमें डाल के देखें। इसमें जब आप डाल के देखोगे तो एक्स की वैल्यू क्या डालोगे? कुछ भी डाल लो सर। हमेशा याद रखना जीवन में किसी भी वैल्यू का स्क्वायर हमेशा क्या होता है? नॉन नेगेटिव। मतलब वो 0 हो सकता है मिनिमम से मिनिमम, पर कभी भी नेगेटिव नहीं आएगा। देख लो, -2 का स्क्वायर पॉजिटिव, -3 का स्क्वायर पॉजिटिव, 9 आता है, -1 का स्क्वायर
वन पॉजिटिव आता है, तो मिनिमम मिनिमम क्या है, जीरो, जीरो में पॉजिटिव करोगे, एक वैल्यू कम से कम जीरो होगी, जीरो में आप कुछ प्लस ऐड कर रहे हो तो ये कभी जीरो भी है। ये हमेशा जो चीज है ना, वो कभी जीरो के बराबर हो ही नहीं सकती। मतलब आप एक्स की वैल्यू उसको कुछ भी खिला दो, ये रिजल्ट हमेशा पॉजिटिव रहेगी, जीरो के बराबर नहीं होगी। यानी कि यहाँ पर से आप क्या बोलोगे कि सर इसकी डिग्री तो 2 है और इसके रियल जीरो मिले क्या, रियल जीरोस एक भी नहीं है। तो आपने देखा मैंने यहाँ पर तीनों केस बता दी, इसकी डिग्री 2 थी, तो 2 रियल जीरोस, एक रियल जीरोस और एक भी नहीं। क्लियर? तो याद रखना रियल जीरोस कितने होते हैं, जितनी डिग्री होती है उसके एटमॉस के बराबर होते हैं। अब आगे आपको समझ में कंफ्यूजन तो नहीं है? अच्छा एक और बना दूं क्या क्वेश्चन? लो तो सो टेंशन मत लिया करो आप, लो ना। ये लिखा पड़ा पॉइंट लेवल, इसकी जीरो बनानी है, डालो भाई, क्या डालूंगा एक्सकेल, कितनी डिग्री है, डिग्री 3 है, इसका मतलब इसके जीरोस कितने होंगे, जीरोस तो 3 होंगे, पर रियल जीरोस की बात करो तो कितना होगा, एटमोस्ट 3, यानी 3 भी, 2 भी, 1 भी, 0 भी हो सकता है। इसमें आप बताओ एक्सकेल क्या डालू, क्या डालू बताओ। अब आपको दिख रहा है कि किसका क्यूब करने के बाद 1 आएगा, तो आपको यार इतना तो पता ही होगा कि इसमें आप पुट कर दो x बराबर 1, क्योंकि 1 का क्यूब माइनस 1 कितना हो जाता है, जीरो। तो इसका मतलब इसके जीरोस कितने आ रहे हैं, एक आ रहा है, एक, इसका ओनली 1 रियल जीरो होगा। अरे आ रहा है क्या बात समझ में, मतलब इसके जीरोस रियल में सिर्फ एक ही होंगे, बाकी दो क्या होंगे, इमेजनरी होंगे, वो हमें अभी नहीं ढूंढने वाले हैं, बड़ी कसम। ठीक है, इसको आगे जाके कॉम्प्लेक्स रूट ऑफ यूनिटी बोलते हैं, वो बाद में देखेंगे। समझ में आ गई सारी बातें, डिस्कशन समझ में आ गया। चलो आगे बात करें, अब अगली बात करते हैं। तो पहली चीज डिग्री क्या स्पेसिफाई करती है कि उसका रिश्ता जीरो से होता है। दूसरी चीज क्या बताती है आपको, दूसरी बात पे आता हूँ, दूसरी बात जीरोस का रिश्ता डिग्री से हो गया। दूसरा होता है कि नंबर ऑफ मैक्सिमम टर्म्स क्या होंगी। मतलब एक पोलिनोमियल जिसकी डिग्री 2 है तो उसमें मैक्सिमम टर्म्स कितनी देखने को मिलेगी, 3 है तो कितनी मैक्सिमम टर्म देखने को मिलेगी, वो चीज देख लेते हैं। तो सर यहाँ पर से याद रखना है आपको कि अगर डिग्री 2 है तो जितनी डिग्री उससे एक ज्यादा टर्म देखने को मिलती है, तो मतलब नंबर ऑफ मैक्सिमम टर्म कितनी होती है, ये बराबर होती है यहाँ पर से डिग्री जितनी होगी ना उसमें +1 कर दो, डिग्री जितनी होगी उसमें क्या कर दो, +1 कर दो। एग्जाम्पल, एग्जाम्पल जीवन में हमें जरूर चाहिए। ठीक है, तो देखो भाई, डिग्री अगर 2 है तो बना दो पॉलिनोमियल, कितना आएगा, x² + x+1, कितनी टर्म आई इसमें, सर 3 टर्म आई, सर 3 टर्म आई, डिग्री से एक ज्यादा हो गई। अच्छा मैं कह रहा हूँ, अच्छा एक काम करेगा, ये भी सही है क्या, इसकी डिग्री कितनी है, 2 है, कितनी टर्म आई, 2 टर्म आई, आया। ठीक है। अच्छा फिर मैंने सोचा यार यही बना लेता है, मतलब मैं चालाकी चालाकी से चीजों को बनाया जा रहा हूँ। इसकी डिग्री कितनी, 2, लेकिन टर्म कितनी, ओनली 1। अब आप मत बोलना सर एक भी टर्म नहीं आएंगे, तो फिर टर्म भी नहीं आएंगे तो फिर क्या है, अगर टाइप से बोलूँ तो 3 टर्म, ट्राइनोमियल, बाइनोमियल और मोनोमियल। आगे बात समझ में, चलो तो ठीक है। अब होता क्या है कि फिर से मेरे दिमाग में क्वेश्चन आ गया कि ठीक है सर आपने बता दी डिग्री जितनी उससे एक टर्म ज्यादा होगी, तो मेरे क्वेश्चन क्या आया, क्वेश्चन ये आया हमारे पास, क्वेश्चन ये आया कि इसमें कितनी टर्म आ रही है, इसमें टर्म कितनी आ रही है, तो हम पहले भी समझ चुके इस चीज को, फिर से बता देता हूँ। डिग्री कितनी है, 2, टर्म्स कितनी होंगी इसमें, 3 हो सकती है मैक्सिमम। तो इसका मतलब आप इसको मर्ज कर दो, 3x² प्लस में 5k + 7 और बाहर क्या आ जाएगा, x + 8, कितनी टर्म हो गई है, 1, 2 और 3। क्या ये सही है क्या? अच्छा कल को अपने पास एक बच्चा वही आया यहाँ पर से, ये देखो, अब मैं बोल नहीं रहा हूँ अब तो डिग्री 2 है, मैं तो कह रहा हूँ कितने टर्म आ रही है इसमें, 1, 2, 3, 4, 5, दिखने में 5 लग रही, पर आपको पता है ना कि भैया ये तो बकवास ही लिखी पड़ी है, 5 डिग्री भी नहीं है, 4 डिग्री में, डिग्री कितनी है इसकी, 2। इसकी डिग्री अब आप खुद बता दो कितनी है इसकी डिग्री, 2 है, डिग्री 2 है तो इसमें टर्म कितनी हो सकती है, मैक्सिमम 3 हो सकती है। मतलब ये वाली तो आपको पता ही है, ये खत्म, जीरो खत्म, जीरो। तो कितनी टर्म आ गई इसके अंदर, 2 डिग्री, तो उससे एक ज्यादा रहने वाली है। ठीक है, छोटी छोटी सी बातें हैं पर आपको ध्यान रखनी है हर चीज को, मैं आराम से डिटेल में पढ़ेंगे हर चीज को। क्लियर? तो एक और क्वेश्चन देखते हैं जल्दी से, इसके बेस पर आ जाइए, फटाफट से देखो क्वेश्चन देखते हैं क्या कह रहा है। हाँ जी क्या कह रहा है,
विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट, यानी कि इनमें से कौन सा स्टेटमेंट आपका करेक्ट है। तो जल्दी से पढ़े। ऑप्शन 1 कह रहा है पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री 2 हैज 3 जीरोस, तो वैसे गलत है। डिग्री 2 है तो जीरो मैक्सिमम 2 हो सकते हैं आपके, और रियल जीरोस एट मोस्ट 2 हो सकते हैं, तो ये तो वैसे ही गलत है, तो आपका ऑप्शन 1 तो गलत है। उसके बाद ऑप्शन 2 क्या कह रहा है पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री 3 हैज 2 जीरो, यानी कि पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री 3 हैज 2 जीरोस, तो ये जीरोस कौन से रियल है कि नॉर्मल जीरो है पता नहीं, अभी इसको होल्ड पे रखते हैं। मतलब 3 है तो नॉर्मली जीरोस 3 के बराबर भी हो सकते हैं और एट मोस्ट 3 हो सकते हैं रियल जीरोस। अच्छा, उसके बाद बेस्ट ऑप्शन देखते हैं कौन सा आ रहा है, ए पॉलिनोमियल डिग्री 4 है। हाँ, तो इसमें 4 डिग्री है तो जीरोस भी कितने 4, तो ये नॉर्मली 4 जीरो, मतलब नॉर्मल जीरोस की बात करें तो डिग्री 4 है, तो डिग्री जितने भी उतने जीरोस होते हैं और डिग्री जितनी है उतने एटमोस्ट रियल जीरोस होते हैं, ध्यान रखना रियल जीरो। और 5 में 10 जीरो तो वैसे ही गलत है, तो इसका अगला ऑप्शन कौन सा आएगा, इसका ऑप्शन 3 है जिसमें डिग्री 4 है तो जीरोस भी कितने होंगे 4 होंगे। अगला क्वेश्चन अपने पास है ना, बढ़िया बढ़िया क्वेश्चन है, अच्छे अच्छे क्वेश्चन है, छोटे छोटे से कॉन्सेप्ट है। तो ये पॉलिनोमियल है, अब देखने में पॉलिनोमियल नहीं है, इसको आगे जाके रैशनल एक्सप्रेशन बोलते हैं, रैशनल फंक्शन बोलते हैं। ये पॉलिनोमियल नहीं है दिखने में, पर वो कह रहा है क्वेश्चन में, जैसे मैं कह रहा था ना, तो इसकी पॉलिनोमियल कितना है, डिग्री 1 है, और वो भी किसमें एक्स में, एक्स की फॉर्म में है, पी ऑफ एक्स है, डिग्री 1 वाला पॉलिनोमियल है। तो बताओ इसमें से ए बी की वैल्यू क्या होगी। ठीक है, तो मैं लिख लेता हूँ थोड़ा सा एक बार क्वेश्चन। क्वेश्चन कह रहा है एक्स क्यूब प्लस में ए एक्स स्क्वायर प्लस में बी एक्स प्लस 4 डिवाइड में है एक्स स्क्वायर प्लस में एक्स माइनस 2। ठीक है, ये एक पॉलिनोमियल है, अभी दिखने में नहीं है, तो ये पॉलिनोमियल है, मतलब इसको सोल्व करने के बाद कोई ना कोई पॉलिनोमियल आएगा डिवाइड करके, जो हमने देखा था पहले प्रीवियस वाले लेक्चर में। तो ए और बी की वैल्यू बता। ठीक है, अब चलो, तो इसका मतलब डिवाइड करना आना चाहिए आपको, लास्ट ईयर आपने 9 में पढ़े, तो डिवाइड करना है। तो इधर डिवाइड करते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 2 से डिवाइड करते हैं किसको, आ जाओ, एक्स क्यूब प्लस में ए एक्स स्क्वायर प्लस में बी एक्स प्लस 4। ठीक है, हायर डिग्री के हिसाब देखो, डिग्री 3 2 1, तो घटते क्रम में लिखते हैं, तो ये रिप्रेजेंटेशन वाला लिखने का, घटते हुए पारा में लिखे जाता है हमेशा पूर्ण। अब ये यहाँ पर से 2 है। अब आपको बेसिक से बात बता देता हूँ कि आप मुझे बताओ कि ये जो है डिग्री 2 वाला है, अगर मान लो तो मैं बोलता ये थोड़ी देर के नंबर 5 है, तो इसका जो रिमाइंडर आएगा ना, हमेशा रिमाइंडर रिमाइंडर कब बनता है, जब वो यहाँ पर डिवाइजर से छोटा होता है। तो अगर मैं 5 से डिवाइड कर रहा हूँ किसी नंबर को, तो रिमाइंडर क्या आएगा, 5 से कम आ सकता है, मतलब 5 से ज्यादा नहीं आएगा, ज्यादा आएगा तो वापस से आप डिवाइड कंटिन्यू कर सकते हैं। तो 5 से छोटा आ सकता है 4 3 2 1 0, 0 आ गया तो इसका मतलब वो नंबर 5 से पूरा पूरा डिवाइड हो जाता है। वो समझेंगे आगे ना, फैक्टर और रिमाइंडर थ्योरम में समझाऊंगा आपको थोड़ा सा। तो फिलहाल यहाँ पे डिग्री 2 है, अब नंबर तो है नहीं, तो मैं 5 से छोटा है तो कंपेयर कर लेंगे। यहाँ तो यहाँ तो डिग्री 2 है, तो डिग्री 2 है, तो आप मुझे बताओ कि डिग्री 2 से कम वाला पॉलिनोमियल आ सकता है ना, डिग्री 2 से छोटा हो क्या आएगा, डिग्री 1 आ सकता है, डिग्री 0 वाला पॉलिनोमियल आ सकता है। तो कुल मिला के आपको यहाँ पर से 2 से कम तक रुकना है, कम तक रुकना है। ठीक है ना, कम तक रुकना है। चलो पहले डिवाइड करते जल्दी से, आ जाओ। यानी कि डिग्री 1 वाला, अब देखो डिवाइड करने के बाद जो कोशंट आता है ना, वही तो आपका रिजल्ट होता है डिवाइड के बाद। तो ये कोशंट जो आएगा ना, वही तो पॉलिनोमियल देगा, और कितना डिग्री का लेना है आपको, 1 का लेता है ना, आराम आराम से करते हैं। आ जाओ, डिवाइड कैसे करते हैं, तो हाईएस्ट पावर वाला जो कोफिशिएंट है उसको उड़ाना है ना, सुपारी देनी है आप कि भैया तेरे को उड़ाना है उड़ाना है। तो यहाँ से पावर 3 है, अपने पास कितनी है, पावर 2, तो कितनी चाहिए, पावर 3 आने के लिए एक एक्स चाहिए, चाहिए नहीं चाहिए। यहाँ पर से इसको अब तीनों से मल्टीप्लाई करो तो एक्स स्क्वायर, अब इसका कोफिशिएंट सेम आना चाहिए, तो कोफिशिएंट सेम आना चाहिए तभी उड़ेगा, सेम टू सेम बनाना, इसका ऐसा नीचे। तो इसको मल्टीप्लाई करो तीनों से, तो एक्स इंटू एक्स स्क्वायर एक्स क्यूब, उसके बाद प्लस का एक्स स्क्वायर के टर्म के नीचे रखना है, फिर माइनस का 2x, हल्का सा स्पेस छोड़ के सुंदर सुशील लाइन ड्रॉ करनी है। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर से साइन चिन्ह कर दो, तो यानी ये माइनस का, ये प्लस माइनस माइनस और माइनस माइनस प्लस हो गया, यहाँ से गया, यही तो करना था, इसको कट करना था। चलो अब कितना बनेगा देखो, ए एक्स स्क्वायर और माइनस एक्स स्क्वायर, तो क्या आप इसको एक बार लिख देता हूँ चलो आपको समझाने के लिए। उसके बाद प्लस का बी एक्स प्लस 2x, और प्लस कितना जाएगा 4। ठीक है, ओके, चलो इसको थोड़ा कॉमन ले लूँ, तो कॉमन लेंगे तो कितना बनेगा, a माइनस 1 इंटू एच स्क्वायर, उसके बाद बाहर आ जाएगा x, फिर जाएगा कितना b प्लस में 2 प्लस में 4। आप मुझे को बता दो कि इसकी डिग्री कितनी आ रही है, क्या ये रिमाइंडर है क्या, अभी इसकी डिग्री 2, इसकी भी डिग्री 2, तो रिमाइंडर नहीं है, रिमाइंडर में इसकी डिग्री जितनी है उससे छोटा आना चाहिए, तो इसका मतलब अभी आप डिवाइड कंटिन्यू करोगे, तो इस बार जो एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट कितना आ रहा है, ये आ रहा है आपका a माइनस 1,
तो इसका मतलब इसका a माइनस वन है, इधर कितना है 1। तो आप मुझे बताओ यहाँ पर से आप किससे मल्टीप्लाई करोगे इस चीज को कि आपका सेम टू सेम कोफिशिएंट बने। तो इधर 1 लिखा पड़ा है, 1 को किससे मल्टीप्लाई करोगे, a माइनस वन है, तो बिल्कुल आप इससे करोगे, a माइनस वन से करोगे। और कितना चाहिए पावर, इसमें 2 है, इसमें कितनी है 2, तो इसका मतलब x तो चाहिए नहीं, तो आप कांस्टेंट लिखोगे a माइनस। कर दो खेल खत्म है, कर दे खेल खत्म, मल्टीप्लाई कर दो इसको, तो ये एक्स स्क्वायर से मल्टीप्लाई हो जाएगा a माइनस वन। ठीक है, अब इसको इससे मल्टीप्लाई कर दो, कितना आएगा प्लस में a माइनस वन इंटू एक्स। ठीक है सर, है ना, ये पूरा a माइनस वन से एक्स मल्टीप्लाई होगा और फिर माइनस टू से पूरा a माइनस वन हो जाएगा, तो इसको माइनस लिख देते हैं। अच्छे आराम से करें, अब लाइन ड्रॉ कर दो, ये माइनस का बनेगा, ये प्लस, ये भी माइनस का हो जाएगा, और ये किसका हो जाएगा इधर से माइनस माइनस प्लस, क्योंकि ये माइनस है तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा। अच्छा आप मुझे बताओ, ये तो सेम टू सेम है, कैंसिल आउट हो जाएगा पूरा ऊपर, यहाँ पर से ऊपर वाली वैल्यू ये रही। ठीक है, फिर माइनस ब्रैकेट में लिखना है आपको a माइनस वन इंटू एक्स, उसके बाद ये वाली प्लस 4, फिर ये माइनस माइनस का प्लस हो गया, प्लस 2 ब्रैकेट में a माइनस, बन गया। ठीक है, अब सुनो ध्यान से, है ना, यहाँ पर सेम मैं इसको थोड़ा सा और कॉमन ले लेता हूँ, तो अंदर क्या बनेगा, बाहर तो आएगा आपका x, अंदर क्या बनेगा, इधर आएगा b प्लस 2, माइनस तो साइन चेंज आएगा, तो माइनस का 8 और माइनस माइनस क्या बन जाएगा प्लस का 1। ठीक है, इधर से क्या बनेगा, ये पूरा कांस्टेंट टर्म है, तो इसको आप सोल्व कर लो, 2a माइनस 2, तो बनेगा 2a, 4 माइनस 2 कितना जाएगा माइनस का 2। अब आप मुझे बताओ कि ये स्टैंडर्ड फॉर्म में आ चुका है पॉलिनोमियल, कैसा पॉलिनोमियल है, पावर कितनी x की पावर 1, और ये कांस्टेंट है क्योंकि सब कोई x नहीं आ रहा, ध्यान से देखना। अब आगे डिवाइड करूंगा क्या, नहीं करूंगा, क्योंकि ये डिग्री 2 है, डिग्री 1 है, तो ये रिमाइंडर बन चुका है। अब ध्यान से सुनो, उसने क्या बोला है कि इसको सोल्व करके पूरा पूरा डिवाइड हो रहा है ये, मतलब समझ रहे हो आप, मतलब ये है कि 15/5 को पूरा सोल्व करके क्या आ गया आंसर 3। 3 क्या होता है, क्वोशिएंट ही तो होता है सर, रिमाइंडर तो कब आता है, जब मैं बोलता कि 15/4 से डिवाइड करो, तो आपको पता है डिवाइड करने के बाद यहाँ पर से कितना आएगा कि 15 को डिवाइड करूंगा तो कितना है 4 3 12, तो रिमाइंडर कितना आ जाएगा 3, रिमाइंडर बन जाएगा यहाँ पर से। ठीक है, लेकिन ये कह रहा है कि पूरा सोल्व हो रहा है, मतलब कि यहाँ पर से रिमाइंडर जो है ना ये जीरो आएगा, क्या आएगा रिमाइंडर जीरो, मतलब ये पॉलिनोमियल आ गया पर इसमें अभी ए चल रहा है, और वो ए और बी की वैल्यू पूछ रहा है आपसे, तो वो मुझे पॉलिनोमियल नहीं चाहिए, मुझे क्या चाहिए इसमें से ए और बी की वैल्यू बतानी है। तो ये जो चीज है ना ये पूरी किसके बराबर होनी पड़ेगी, जीरो के, क्योंकि रिमाइंडर जीरो आना चाहिए, रिमाइंडर जीरो आना चाहिए तभी तो पूरा पूरा डिविजिबल होगा, यानी ये क्वोशिएंट आएगा तो ये रिमाइंडर जीरो आना चाहिए, यानी पूरा पॉलिनोमियल जीरो कब बनेगा, तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा कि भाई एक्स का कोफिशिएंट और कांस्टेंट हम जीरो बना, तो जीरो इंटू एक्स जीरो प्लस ये जीरो बराबर क्या होगा जीरो। तो आप यहाँ से क्या करोगे, इसको जीरो के बराबर कराओगे और इसको जीरो के बराबर कराओगे, तो मेरे पास जो चीजें हैं वो क्या बन के आती हैं देख लेते हैं। चलो 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 जल्दी से, तो पहले तो यहाँ से 2a माइनस 2 ये जीरो के बराबर करा रहा हूं, तो ये कितना जाएगा 2a बराबर 2, तो a की वैल्यू कितनी आ गई है 1 आ गई, कितनी आ गई a की वैल्यू 1। हाँ एक सेकंड रुको, रुको 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 रुको, यहाँ पे -2 + 4 है तो +2 होगा, देखो सिली मिस्टेक होते होते रह गई, है ना, एक सेकंड करेक्शन कर देते हैं, टेंशन की कोई बात नहीं है। चलो, हाँ जी बताओ, ये 2a + 2 बराबर 0, तो यहाँ से 2a बराबर -2, तो a की वैल्यू कितनी आ गई है, a आ गया मेरे पास -1, तो -1 दोनों ऑप्शन में आ रहा है, देखो इसका मतलब मुझे इसको सोल्व करना ही पड़ेगा, तो ये पूरी वैल्यू को जीरो के बराबर कराओ, तो b + 2 - a + 1 बराबर 0, तो यहाँ से क्या बनेगा, देखो a की वैल्यू तो आ ही चुकी है, तो रख दो सीधा सीधा, b + 2 माइनस फिर -1 + 1 = 0, तो सर यहाँ पर से ये कितना हो गया, माइनस माइनस +1 + 1 + 1 कितना हो गया +2 हो जाएगा 0, तो b + 4 बराबर उधर जाके क्या हो जाएगा -4, तो इसका मतलब -1 -4 कौन सा ऑप्शन आ रहा है, बिल्कुल सही आपका आया ए। तो ध्यान रखना छोटी छोटी सी ऐसी प्लस माइनस की मिस्टेक के कारण आपका आंसर गलत हो सकता है, ठीक है, हमसे भी होती है कई बार गलती है ना, ठीक है, ध्यान रखना आपको यहाँ पर से सिंप्लीफिकेशन आराम से करना है, आराम से आराम से। तो ये बेसिक सा कुछ हल्का फुल्का डिवीजन पे बेस बना दिया कि अब आप याद रखना इस क्वेश्चन से कि जब भी आप डिवाइड करते हो डिग्री जो होती है कोफिशिएंट ये डिवाइजर की हमेशा रिमाइंडर से क्या होती है जस्ट बड़ी होती है एक, यानी कि हमेशा रिमाइंडर अगर यहाँ पे लीनियर पॉलिनोमियल डिग्री 1 वाला है तो रिमाइंडर क्या आता है हमेशा कांस्टेंट आता है, कांस्टेंट। रिमाइंडर थ्योरम और फैक्टर थ्योरम को हल्का सा मैं ले लूंगा बीच में, अभी और आगे बात करते हैं जल्दी से। एक और क्वेश्चन,
तो ये पॉलिनोमियल लिखा पड़ा है, गंदा सा पॉलिनोमियल, गंदे गंदे तो चीजें लिखी पड़ी है। तो यहाँ पर से 1 2x प्लस 3x² प्लस 4x2 ऐसे करते करते टोटल 9 टर्म्स है। तो पूछ रहा है इसकी डिग्री क्या होगी, है ना। ऐसे देखो 1 + 2x प्लस में 3x² प्लस में 4x³ प्लस में ऐसे टोटल कितनी टर्म्स आ रही है, 9 टर्म्स आ रही हैं ऐसे बढ़ते हुए क्रम में से 1 2 3 4 5 6 चलता जा रहा है। तो पूछ रहे हैं यहाँ पर से कि इसमें डिग्री क्या होगी इस पॉलिनोमियल की। तो आप सोचो यहाँ पर से 1 2 3 4 फिर 5, तो यानी कि पहले वाले में कोई x⁻0 चल रही है ऐसे मान, दूसरे वाले में 1 चल रही है, तीसरे वाले में कितनी चल रही है 2 चल रही है, चौथे वाले में चल रही है 3 चल रही है, यानी कि जितनी टर्म है ना उससे एक कम चल रही है पावर। तो आप खुद बताओ कि अगर जो लास्ट जो टर्म आएगी, लास्ट टर्म जो है ना हमारे पास कौन सी पोजीशन पर है, ये है 9th टर्म। तो टर्म जोन सी है, अगर ये चौथे टर्म है तो उससे डिग्री क्या आ रही है, एक कम। इसका मतलब इसकी डिग्री जो आएगी ना वो इससे एक कम आने वाली है। तो कितना आ गया इसका आंसर, 998 इज द करेक्ट आंसर। इसका होगा कौन सा, ऑप्शन 3 होगा। आ गई बात समझ में। चलो और देखिए क्या, और भी है क्या। अच्छा ठीक है। इफ डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल इज 33, यानी एक पॉलिनोमियल की डिग्री कितनी 33, सब बेसिक बेसिक क्वेश्चन है। देन द डिग्री ऑफ इट्स एडिटिव इनवर्स क्या होगा, यानी कि एक पॉलिनोमियल जिसकी डिग्री कितनी है 33 है, तो उसका एडिटिव इनवर्स की डिग्री क्या होगी। तो पहले मैं एडिटिव इनवर्स क्या बता देता हूँ क्या होता है। मान लो कि भैया मेरे पास x² है, इसका एडिटिव इनवर्स क्या होगा। एडिटिव इनवर्स का मतलब होता है क्या ऐड करूँ उसके अंदर कि ये सोल्व करने के बाद क्या आ जाए 0। मतलब इसमें क्या ऐड करूँ कि वो क्या बन जाए जुड़कर 0। तो क्या ऐड करूँ, ऑब्वियस सी बात क्या ऐड करूंगा, x²। तो जब भी आपसे पूछोगे भैया -5x है, इसका एडिटिव इनवर्स बताओ, तो मुझे बताओ 0 कब आएगा, जब इसमें क्या ऐड करूंगा प्लस का 5x। तो आप समझे नहीं समझे एडिटिव इनवर्स कैसे निकलता है। अगर 5 एक वैल्यू है तो उसका एडिटिव इनवर्स कैसे निकलेगा, उसको माइनस से मल्टीप्लाई करो। अगर कह रहा है -10 है तो उसको माइनस मल्टीप्लाई कर दो तो क्या बन जाएगा 10। तो हमेशा एडिटिव इनवर्स कैसे निकलता है, माइनस से मल्टीप्लाई कर दो। तो फॉर एग्जाम्पल इसका पोलिनोमियल की डिग्री 33 है, तो एग्जाम्पल के लिए कोई से मान लो, ऐसा मान लो 33 है कोई पोलिनोमियल, इसकी डिग्री 33 है, इसका एडिटिव इनवर्स क्या होगा। तो यही सेम टू सेम करना है आपको, कर दिया ऐड इसमें, इसी में इसका इनवर्स ऐड कर दिया, तभी तो 0 बनेगा, है या ना। तो वो पूछ रहा है आपसे कि अगर इसकी डिग्री सर 33 है तो मुझे बताओ जो इसका एडिटिव इनवर्स है उसकी डिग्री क्या होगी। तो ऑब्वियस सी बात है वो सेम टू सेम ही तो होने वाला है, बस उसके आगे माइनस लगेगा, उससे क्या फर्क। कोफिशिएंट हो सकता है, अच्छा हाँ भाई कोफिशिएंट जो भी रहेगा उसका नेगेटिव क्या है। तो इसकी डिग्री कितनी आएगी, इसकी डिग्री भी कितनी है 33 है। ऐसे ही बेवकूफ बनाने वाले क्वेश्चन है, तो इसका आंसर कितना आएगा, सेकंड क्वेश्चन। ठीक है, चलो एक और क्वेश्चन आ गया हम। डिग्री ऑफ दिस पोलर बता दो क्या होगा। और इसकी शक्ल तो देखो कैसी है, इसकी शक्ल देखो कैसी, सुंदर नहीं है, सुंदर नहीं है हमारे पास, कोई बात नहीं, सुंदर नहीं है तो हम क्या करें। चलो भाई ये क्वेश्चन है, लिख दू। x4 माइनस में 8x² प्लस में 16 अपॉन में x-2 × x+2। अब आपको इसकी डिग्री बतानी है, तो डिग्री कब आती है, जब पोलिनोमियल बनेगा। पोलिनोमियल बनेगा तो मतलब एल्जेब्रिक फॉर्म होनी चाहिए। अब एल्जेब्रिक फॉर्म नहीं है तो रैशनल फॉर्म है, तो इसका मतलब करनी पड़ेगी खुराफात। आओ करे खुराफात। तो थोड़ी देर के लिए भाई थोड़ा सा मान लेना, अभी स्प्लिटिंग मैंने सिखाई नहीं है आपको ना, फैक्टराइज करना है इसको, है ना। थोड़ी देर के लिए मान लो x² नहीं लिखा पड़ा है, ये सॉरी ये लिखा पड़ा है। अच्छा एक मिनट लिख देता हूँ, ऐसे लिख दूं क्या। थोड़ी देर के लिए है ना ऐसे लिख देता हूँ आपको समझाने के लिए, क्योंकि आगे जाके हम स्प्लिटिंग स्प्लिटिंग में ऐसे क्वेश्चन करेंगे अच्छे डिग्री विग्री वाले। तो मुझे बताओ यहाँ पर से थोड़ी देर के लिए मान लो कि ये x² नहीं लिखा पड़ा, क्या लिखा पड़ा है y लिखा पड़ा, तो इसको y² माइनस में 8y प्लस 16 लिख दूं। अब आप मुझे बता दो, अब आपको दिख गया होगा कि आप ये क्वाड्रेटिक हो गया थोड़ी देर के लिए, वैसे तो उसमें 4 डिग्री वाला है। अब यहाँ पर से मुझे बताओ इसको स्प्लिटिंग कर लो आप, नहीं तो आपको दिख रहा है कि ये क्या लिखा पड़ा है। 9th क्लास में आपने आइडेंटिटी से बहुत ज्यादा रूबरू हुए हो, तो क्या ये आइडेंटिटी लिखी पड़ी, बिल्कुल लिखी पड़ी, ये लिखा पड़ा है y का स्क्वायर 4 का स्क्वायर -2 भी तो ये लिखा पड़ा है y, इधर माइनस है ना, तो y-4 का क्या लिखा पड़ा है होल स्क्वायर अपॉन में x-2 अपॉन में x+2 लिखा पड़ा है, लिखा पड़ा है या ना। तो आप मुझे बताओ यहाँ पर से y की वैल्यू रख दूं मैं, कितना है y की वैल्यू x² - 4, सही है। अच्छा आप मुझे बताओ
मुझे बताओ, क्या बताओगे कि ये इस एक तरह लिखा है ए का स्क्वायर, तो ए का स्क्वायर का मतलब क्या होता है कि उस वैल्यू को 2 बार मल्टीप्लाई करो, तो क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ? हाँ या ना? लिख सकते हैं? हाँ या ना भाई, बता दो। अब ये बताओ मुझे कि यहाँ से इनको स्प्लिटिंग कर लूँ, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर लगा दे इसके अंदर। चलो तो लगाते इधर, इधर लगा देते हैं, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर लगाओ। तो ऊपर बनेगा एक्स माइनस टू एक्स प्लस टू, ऊपर बनेगा एक्स माइनस टू एक्स प्लस टू, और डिवाइड में चल रहा है यहाँ पर से कितना, एक्स माइनस टू अपॉन में एक्स प्लस टू। ठीक है, क्या ये सही है? क्या ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर लगाया हमने, कौन क्या लगाया इसके अंदर हम? ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर ए प्लस बी इंटू क्या होता है, ए माइनस बी, ये आइडेंटिटी लगा दी। ठीक है, अब मुझे बताओ, देखो अब बड़ी क्लास में आने के बाद ना हम इनको काटेंगे नहीं, पर अभी यहाँ पर से क्लैरिफिकेशन तो है नहीं, लेकिन उसने साफ बोला है कि ये पॉलिनोमियल है, इसका मतलब एक्स की वैल्यू नीचे नॉट इक्वल टू 2 और -2 होना जरूरी है, क्योंकि अगर नीचे 2 की डाल दूंगा एक्स की वैल्यू तो नीचे 0 बनेगा, और 0 बनेगा तो क्या हो जाएगा, नॉट डिफाइंड, अनर्थ हो जाएगा। तो इसका मतलब ये चीजें नहीं है इसके अंदर, यानी इसको काट दूं क्या? काटो, तो कितना बन गया ये, एक्स प्लस 2 और एक्स माइनस 2 बच गया, तो इसको सोल्व करेंगे तो एक्स स्क्वायर माइनस 4, सही है ना? यही तो बन गया यहाँ पर से। अब आप मुझे बताओ इसकी डिग्री कितनी आ रही है, तो इसकी डिग्री कितनी आ रही है, इसकी डिग्री सर आ रही है कितनी, 2 आ रही है, कितनी आ रही है इसकी डिग्री, 2, इसका करेक्ट आंसर कितना आएगा, 2। तो जस्ट सिंपल इक्वेशन को ऐड कर दिया। ओके। अच्छा, आप एक काम करते हैं, इस लेक्चर को यहीं रोक देते हैं, बाकी बातें नेक्स्ट क्लास में करते हैं, आगे बात करेंगे इसमें ना, और भी छोटे छोटे कॉन्सेप्ट पे क्वेश्चन कवर करेंगे। तो ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर के अंदर।